अस्सलाम वालेकुम। एक इलाका में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया। जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चरपाई का एक पाँव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले ने मेरे 15 लाख देने हैं, पहले मुझे पैसे दो फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटू ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की, वो मकरूज़ है इसलिए हम नहीं दे सकते। मरने वाले के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और इसने चरपाई पकड़ी हुई है। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकद रकम जमा करके इस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेच के इसकी रकम रखो और मेरे अबू जान का जनाजा न रखो। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो चरपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारा मजमा को मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेना नहीं बल्कि उसके देने हैं और इसके किसी वारिस को मैं नहीं जानता था तो मैंने ये खेल खेला। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठा के उसे देख रहे हैं और बेटे भी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि बेटी वाले खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पे खुश होना चाहिए ना कि गमगीन। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।